केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, जिसके लिए संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा, जहां इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। आपको बता दें कि देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आप जैसे कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध जताते हुए कहा है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर इसमें कोई बात पूर्ण नहीं है या उचित नहीं है तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और इसी कमेटी के प्रस्ताव पर ये बात सामने आई है। ड्राफ्ट आने तो दीजिए, बिना ड्राफ्ट आए देखे क्या कहना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसमें कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, तो विपक्ष उसे होने नहीं देगा। हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि उससे समय बचेगा, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि 1.5% जीडीपी कैसे बढ़ेगी, जो तर्क दिया है कोविद जी। इसी सरकार ने वो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये चीजें आई हैं, तो आश्चर्यचकित क्यों होना है? आज आपने क्या व्यवस्था की है, हम आपका मसौदा देखना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सरकार बनने में कुछ परेशानी, अड़चन, दिक्कत हुई तो आप गवर्नर साहब के माध्यम से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाएंगे? तो ये सारी चीजें समग्र चिंता का विषय है, सामूहिक चिंता का विषय है। एक बार आपका मसौदा देखें, तब फिर बेहतर ढंग से हम अपनी बात करें। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, जहां हमने कमेटी को अपनी पार्टी और अपने नेता नीतीश कुमार की ओर से अपना समर्थन दिया था। वहीं मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी कहा कि देश के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव उत्साह की एक लहर लेकर आया है। इससे चुनावी खर्चे में कमी आएगी। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करती है। हम लोग इस कमेटी के पास गए थे, मैं भी था, और हम लोगों ने कमेटी को अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से, क्योंकि वो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। ये एक देश के लिए जो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है। पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस विधेयक को पास करवाने के लिए सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में ये विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एक देश एक चुनाव को बार बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष में आपसी सहमति बन पाती है या नहीं, और ये भी कि इस विधेयक को धरातल पर उतारने में संभावित चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।